नमस्कार साथियों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों जनता के साथ मैं भी आपके लॉकडाउन के फैसले के साथ हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं लॉकडाउन के फैसले की आलोचना तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। कल से जिस तरह से टीवी पर, विभिन्न समाचार पत्रों पर, सोशल मीडिया पर दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, मुंबई जैसे तमाम महानगरों से लाखों कामगारों के पलायित होने की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिस तरह से सड़क आदमियों से भरी पड़ी हुई है, हमें 1947 के बंटवारे का मंजर याद आ जाता है। प्रधानमंत्री जी, ये कहीं बाहर के नहीं, इस देश के हैं, ये आपके नागरिक हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं। इस तरह से उनको पलायित होने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जब लॉकडाउन का फैसला करने लगे तो आपने पूरी तैयारी नहीं की, आधी अधूरी तैयारी से आपने इसको लागू कर दिया, जिसका परिणाम हो रहा है कि लोग अपने ही देश में बेघर होकर के, तमाम लोग दिल्ली से हजारों किलोमीटर पैदल अपने घरों की तरफ चल दिए हैं। कई लोग हमारे प्रदेश में भी आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए भी सवाल उठाना चाहता हूं कि लॉकडाउन का जो मकसद था कि कोरोना वायरस को ब्रेक करना, उसकी चेन को तोड़ना, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि जिस तरह से लाखों लोग सड़कों पर हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यदि महानगरों से उसमें से कुछ भी लोग संक्रमित होकर के गांव की तरफ आ गए तो मंजर बहुत ही भयावह हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ज्ञान है। जानकारी के मुताबिक पूरे देश में 1 लाख के लगभग ही वेंटिलेटर हैं और हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है। यदि उसके 5% लोग भी इस तरह इन्फेक्टेड हो गए तो जो लगभग 6.5 करोड़ होते हैं, स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। हम दुनिया के सबसे फिसड्डी देश साबित होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं कोई दुर्भावनावश नहीं, लेकिन आपका ध्यान इधर भी आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जिस तरह रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, जब रोड पर तमाम हमारी जनता, तमाम हमारे भाई, तमाम कामगार साथी पैदल आने के लिए मजबूर थे, भूख प्यास से मर रहे थे, तड़प रहे थे, तब आपकी सरकार में बैठे मंत्री टीवी सीरियल देखने में व्यस्त थे। बहुत ही दुखद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी स्थिति उस तरह से हो गई है जिस तरह आसान समुद्र पर लंगर विहीन जहाज की हो जाती है, जिसका किस किनारे पर पहुंचना है, जिसका कुछ पता नहीं होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोरोना टेस्टिंग रेट में भी दुख है कि दुनिया में सबसे पिछड़े देशों में हम शामिल हैं। ऐसे में ये जो लॉकडाउन का आपने फैसला किया, जो कि इस पलायन से पूरी तरह लगभग टूट गया है, इस पर विचार करिए। साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के किसान की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। देश का किसान बड़ी विषम परिस्थिति में है। धान की फसल खराब हो गई, ओले पड़ने से दलहन सरसों की फसल खराब हो गई, अब गेहूं की फसल है, बेमौसम बरसात ने उसकी भी कमर तोड़ दी। बचा खुचा गेहूं जो खेतों में है, इस समय तैयार है, उसकी कटाई और मड़ाई का वक्त है। इस समय में लॉकडाउन के चलते लोग घरों में है, फसल प्रभावित हो रही है। यदि अन्नदाता सो गया, अन्नदाता के पेट पर लात लग गया, उसकी फसल खेत से घर तक न पहुंची, तो पूरे देश में जो एक आर्थिक संकट है, उसी के साथ भुखमरी भी, खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश की और प्रदेश की सरकारों से मेरा आग्रह है कि आप इस पर विचार करिए और किसान हित के में कोई अच्छा कदम उठाइए, निर्णय लीजिए, क्योंकि आपकी जो एक खाद्यान्न की पीडीएस प्रणाली है, साथ साथ जो आप सुविधाएं दे रहे हैं, सीमित समय बाद समाप्त हो जाएंगी और देश में बहुत ही गहरा संकट छा जाएगा। इसी के साथ मैं अपने देश के नागरिकों से, प्रदेश के अपने जनपद के लोगों साथियों से लॉकडाउन के फैसले का या सरकार के अगले निर्णय का इंतजार करते हुए उसको पूरी तरह पालन करने पालन करने का निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा। स्वस्थ रहें और अपने पास पड़ोस के लोगों का ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।